आज ये सेट का क्या किया हुआ है? मुझे कुछ चेंज सा लग रहा है यार। ये लैंप किसने यहाँ पे रख दिया? यकीनन नहीं हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कुछ चेंजेस की होंगी। अच्छा ही नहीं लग रहा। हाँ ये अच्छा है, आज ये सही लग रहा है। ये भी लगता है प्रोड्यूसर ने कि हरमीत कोई गेस्ट तो नहीं आ रहे आज। ये बड़ा ही कोई पुराना सा लग रहा है। कुछ एक चोरी तो मैंने की थी साथ वाले सेट से, क्यों ना वो लगा लेते हैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं इससे पहले कि वो दोनों आए और फिर बातें बनाए। वैसे पता नहीं दोनों आज गए किधर है। बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है तो यकीनन हाँ ये मैंने ना साथ वाले सेट से चोरी किया था। लेकिन कोई बात नहीं, अपने सेट को अच्छा करने के लिए, अपने लाउंज को अच्छा करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। सो इसको हम यहाँ यूं लगा रहे हैं कि अल्लाह लग जाए। हाँ लग गया भाई, लग गया। थोड़ा इसको सीधा करते हैं लाइक दिस। वसले 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 हो गया। ये टेढ़ा क्यों लग रहा है? हाँ अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है ना, सेट लग रहा है। लैंप भी अच्छा लग रहा है, पूरा सेट। ये बाकी दोनों आज किधर चले गए हैं? लगता है आज मौसम बड़ा खूबसूरत है, बारिश भी हो रही है। यकीनन ये दोनों चाय शाय पीने गए होंगे। मैचिंग तो हमेशा करके आते हैं और मुझे लगता है रातों को फोनों में बातें शातें चल रही होती हैं, फिर मैचिंग करके आते हैं, फिर घूम फिर के अपनी शॉपिंग वॉपिंग भी करके आ जाते हैं। एंड पे इनको याद आता है कि हमने तो इस्लामाबाद लाउंज भी करना है। और फिर जब आपस में बातचीत भी कर रहे होते हैं तो एक बंदा बात करता है, ऊपर से हरमीत डायरेक्ट मेरे मुंह से नवाला खींच लेता है। लाइक आज मुझे लग रहा है कोई प्लानिंग से ही आ रहे हैं, लेकिन इसलिए मैं भी आज जरा जल्दी आ गई ताकि मजा आ जाए। सेट तो आज बहुत खूबसूरत है और मैंने और भी अस्सलाम वालेकुम जी। तो सब कुछ चेंज लग रहा है भाई। पहले मैंने स्टार्ट ही करनी है। कर लो। कैसे हो परीशे? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार कहाँ गए थे आप दोनों, जरा सच सच बताइएगा। यार ये एक अदर छोटा भाई अगर आपका हो ना तो फिर उसके खर्चे आपको उठाने बात पड़ते सुनो, हैं। इधर आओ, अभी हो चुके हैं। आप इधर आए सामने। सबर करने मैं ठीक है हुस्न का ना। ख्याल तो ऐसे करते हो जैसे कि लड़की होते हो यार। देख आराम एक से। तो बड़ा मसला था, फिर आप मैं- पूछती नहीं है कि हम लेट क्यों हुए। हाँ देखो गाड़ी खराब हो गई मेरी। मैचिंग तो फिर भी करके आए हो दोनों। मैचिंग तो बहन भाई की मैचिंग हो जाती हो है। जाती हाँ, है। वैसे भी Chemistry। वो पता नहीं चलता है। वो पता नहीं। हाँ लेकिन एक बात है कि फिर मुझे हरमीत ने कहा आते कि हुए- आप जा रहे हो तो हाँ, मुझे भी ड्रॉप करो। अच्छा। गाड़ी खराब थी, लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या हो गया? ये वो ना- गाड़ी ही खराब थी या कहीं जाकर चाय शाय पकौड़े नहीं आपके पकौड़े बगैर खाकर कैसे आए हो हो? सकता है अच्छा यार? एक बात तो सुने, मुझसे पूरी तो तो सुने। वैसे भी सुतेलो वाला आज हमें सलूक मौका होता नहीं दे रही है। हाँ, देखा। गाड़ी का टायर इनका भी पंक्चर हो गया, लेकिन अच्छी बात ये थी कि इनके साइड का टायर जो था ना गया काम से। गया काम से। फिर बड़ा मुश्किल से, फिर हम बड़े बड़ी मुश्किल से मुश्किल से हमें जो है ना साइड में पहुंचे। पहुंचे। बात सुनो। लेकिन अब मेरे ये बैठ कहानियां थोड़ी गढ़ो, कहानियां नहीं, थोड़ी कहानी गढ़ो। नहीं। एक की भी गाड़ी खराब, दूसरे की तो सुन ना, मैंने बल्कि हरमीत से यही कहा। हमारी वैसे मैंने कहा हरमीत आज गाड़ियां खराब होने का दिन है शायद, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो रास्ते में बहुत सारी ऐसी बहुत सारी गाड़ियां और गाड़ियां। भी खड़ी थी। और बारिश बहुत किसी ज्यादा। के जो है साइलेंसर में, वो जाहिर सी बात है रोड्स पे इतना ज्यादा पानी है। बारिश की तो हम दुआ कर रहे थे, लेकिन कल भी हमने यही बात की थी कि यार ये बारिश है, ये ना हो कि कहीं मसले क्रिएट कर दें। अच्छा खैर आप लोग की बातें तो बहुत ज्यादा हैं और मैं यार थोड़ा बड़ी सा- सेटिंग शूटिंग चेंज की है वैसे। मैं भी हैरान हूँ, वही ट्रेश ये- है, लगा हुआ है कुछ अच्छे। आज परीक्षा खाने नहीं पीने का बंदोबस्त अच्छा हुआ है। ये सब कुछ मैंने किया हुआ है। क्या बात, छुपी तारीफ रुस्तम करनी है, चाहिए। छुपी। हाँ? छुपी रुस्तम निकली है। हाँ कमाल लेकिन की। पता है क्या, मैंने ये चीजें जो है ना, ये मुझे भी नजर नहीं वाह, पड़ी वाह, आपकी, वाह, कमाल। खूबसूरत है ना। मैंने कहा ना बड़ी चेंजेस हैं भाई। खर्चे ट्रॉली बहुत में हो गए। खर्चा हुआ है, वो खर्चा किया हाँ, हमने, अच्छा। प्रोड्यूसर साहब ने, मैंने खर्चा किया है। अच्छा यार चेंज अच्छा लगता है नहीं वैसे। नहीं, हाँ है थोड़ा ना? बहुत। लाइफ में चेंज होना चाहिए। बिल्कुल जैसे होना कि चाहिए। आज आपने बड़ी अच्छी की है, पिंक हाँ, वाली मैं पहन के। पिंकी बन बहुत के आ अच्छी गया। पिंकी बन के आ गए। वो तो चलो है ही पिंकी, ये तो पिंकी बन के आ गया है। हाँ। अच्छा बात हम कर रहे थे बारिश की, रास्ते की, गाड़ी की। अच्छा इसमें हमारे प्रोग्राम में कोचेस भी है। आज हमारे ये भी है कि जैसे हम आपस में तो बातचीत करते रहेंगे, रोज ही करते हैं। बिल्कुल। तो हम हमेशा करते रहते अपने हैं। नाजरीन से भी बातचीत करेंगे हाँ, ये बात आपने अच्छी लाइव की। कॉल के थ्रू, और साथ ही साथ आपकी लाइव कॉल हम लेंगे, आप सबसे बातचीत करेंगे। ये दोनों तशरीफ ला चुके हैं और जब ये दोनों सेट पर होते हैं तो एक बात करती है दूसरा जवाब देता है, एक करती है दूसरा होना जवाब यही देता है, और मैं क्रॉस हो रही होती हूँ यू नहीं, आज हमने आपको मौका दिया। आज मैंने भी आप हरमीत आज को कहा। जितनी भड़ास निकाल सकती है ना, मैंने आप हरमीत निकाल। को कहा आज परीक्षा को किसी सूरत नाराज नहीं करना। मौका नहीं दिया। अब समोसे पकौड़े और चाय पी के आप लोग हमने आए। कहा था कि वापसी पे निकलेंगे। बस और ये ज्यादा होगी कि परीक्षा से आपके खाते लिए हुए पैक ले करके जाएंगे। नहीं लेके आए। अच्छा पैक करके नहीं लेके आया Next time ना, आपके सच लिए सच आएंगे। बोल दिया ना। इसने Next कहा time ना आपके कि मैं लिए डाइट पे हूँ, पिछली दफा कहा था। मैं डाइट में
यार, ये आपने कहती खुद रहती बताया है, मैं डाइट बहुत डाइट में हूँ, मैं आजकल ना योगा भी, आज योगा डे भी है तो योगा करती हूँ मैं, ये करती हूँ। ये आप कहती हो तो इसलिए हमने बोला कि पकोड़े वगैरह ये खाएगी हाँ तो कहते और तुम मोटी हो लोग जाएगी। खाओ यार, मैं तो आजकल बड़ी फिल्में भी वैसे आ रही हैं। आपकी तो तबीयत पहले ही खराब है, आपको समोसे पकोड़े खाने किसने मैं भाई बोल के दिया? लिए कहा, भाई ने कहा कि यार कुछ भाई नहीं का होता। दिल रखना पड़ता है, आपकी जैसे थोड़ी हम आपको भाइयों के कहते हैं, अवसर फिर पे भी तो आप वही कहती नहीं, कुर्बान। मैंने खाने नहीं है, मेरी फला फिल्म आ रही है, मेरा फलाना ड्रामा अच्छा आ मेरी रही है। फिल्म भी आ रही है, मुझे पता ही नहीं मेरी फिल्म भी आ रही है। मेरी बात सुनो, स्टेटस इतने लगे होते हैं आपके, तो कुछ आप तो चीजें वही देखते डिस्क्लोज रहते हैं। करने वाली नहीं होती। अच्छा बात सुनो, अगर गई थे समोसे पकोड़े खा ही रहे थे तो शॉपर में एक मेरे लिए भी डाल लेते। तो आप हमेशा ये जो अब बहाने होते हैं आपके देखो ये पास, काम तो सदियों से मैं कर रहे डाइटिंग में हैं, हूँ। जहाँ भी जाते हैं ना किसी लेकिन- की दावत लेकिन पर, आज से आपने तो कहना ये शॉपर है- में कुछ ना कुछ डाल के आता है, तो आज समोसे भी ले आते हैं। आपके लिए नेक्स्ट टाइम हम जरूर ले आएंगे। बिल्कुल। अच्छा जनाब, बारिश की हम बात कर रहे थे तो वैसे बारिश तो अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन वही वाली चीज है कि अगर कोई चीज की बहुतात हो जाए तो फिर वो वो बाइस जहमत भी बन जाती है। और हम बड़े ही बदकिस्मत हैं इस हवाले से कि हमने ना छोटे डैम बनाए ना बड़े की, तो खैर बात ही कुछ नहीं बात है। ही कुछ नहीं ऐसा और ये इतना बारिश का पानी जो है ये हमारी तबाही का बाइस बन जाता है। जहाँ पर पानी की इतनी कमी है, और कहा भी ये जाता है कि अगले 5 सालों में, मुझे तो खौफ आना शुरू हो जाता है कि अगले 5 सालों में जो है वो वाटर टेबल जो है जमीन के नीचे वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इस्लामाबाद में ऐसे हालात हैं कि आपको जो टैंकर 6-6 हजार का 3-3 हजार का मिलता है, तो ये पानी सारा जाया हो जाता है। और कुछ फुटेजेस दिखाएंगे, वाकई में 6,000 का मिल रहा है टैंकर, 5500 और 6,000 का। ये इस्लामाबाद का पहले 3,000 का था, तो अब जब पूछे तो क्यों 3,000 का, तो जी पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल बहुत महंगा हो गया, तो हमें यहाँ से आना पड़ता है। तो उनकी भी मजबूरी है। लाइक ऑटोमेटिकली हम बचपन में जब पढ़ते थे ना, वो जराया आमदोरफ्त वाली जो है एक चैप्टर होता था, तो उसमें ये होता था कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो सारी चीजें तरसील वाला काम डिस्टर्ब हो जाता अब है। बहुत सारे, आप जिस तरह हम डीजल को तो हम भूल गए, लेकिन आपको पता है जो कार्गो सिस्टम है, एरोप्लेन है, सारे डीजल पे, सब डीजल पे है। ट्रांसपोर्ट आपकी मालगाड़ियां, मालगाड़ियां बिल्कुल। तो ये बहुत असर इसका भी पड़ जाता है। अब ये देखें ना, आपकी बात जो है पानी के हवाले से, अब आप देखें आने वाली, अच्छा हम साथ साथ कुछ आपको साथ वो उसके कुछ ऐसे ग्लिम्सेस भी दिखाएंगे, कुछ साथ आपको फुटेज भी, तस्वीरें भी दिखाएंगे कि जो बारिश की वजह से जो हालात खराब हो रहे हैं, जो मॉनसून का जो बारिशी पानी था 12-12 फुट तक जब पानी आ गया था, और लोगों के यानी कि लोग ज़ारो कतार इसलिए रो रहे थे कि उनका सारी जमा पूंजी, घर जो बना हुआ है वो पूरे गटर के पानी से सारा भर अभी भी ऐसा हो रहा है। मैं अभी आपको अगर G11 की, मेरे पास मैंने वीडियोस नहीं बनाई, तो G11-3 के कुछ लोग थे वहाँ, उनके जो नीचे बेसमेंट में जो घर है ना, वो पानी से बाहर पानी आ चुका है, बाहर बारिशों का पानी, क्योंकि बाहर जब गली भरी हुई है तो डेफिनेटली पानी अंदर आ रहा है। ऊपर से जो है वो जो पाइप फटे में उनका पानी भी नीचे जा रहा होता है, वो गटर का पानी वो अलग से उबल उबल के ऊपर आ रहा होता है, तो वो घरों में चला गया है। प्रॉब्लम क्या है, फर्नीचर आपको सारा याद होगा बर्बाद हो रहा पिछले है। साल जो E11 का एरिया है, D12 का एरिया है, यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे भी देखें ना, एक तो CDA की गफलत है, एक माँ और बच्चा भी फौत हो गए थे। CDA क्या करती है, पैसे ले लेती है। अब वहाँ पे जो बारिशों का पानी या नाला जो है जहाँ से गुजरना है ना, वहाँ पे ऊपर लोगों ने आबादी, घर बन गए, कमर्शियल मार्केट्स वगैरह जो है वो बन गई, लेकिन तो उसको पानी सीडीए के लिए क्लेम नहीं कोई करता सिस्टम था। जो है वहाँ पे इस है नहीं। सेक्टर को ना सीडीए क्लेम नहीं करता था। बात तो ये वो सही कर तो नहीं रहा था, लेकिन हकीकत तो ये थी कि बहुत सारी चीजों में उनका ये होता है। लेकिन आप देखें ना कि वो पानी भी, उसकी वजह से भी पूरा एरिया जो है, मेरे ख्याल में कॉल आ रही है। नहीं जी, हमारे साथ ब्रेक का अच्छा, वक्त हुआ जाता ब्रेक है, और हुआ। जैसे कि हमने बात की कि बारिशों की वजह से गाड़ियां स्लिप हो रही हैं, गाड़ियों का जो है मसले भी हो रहे हैं, रोड्स भी बंद हैं, ट्रैफिक का मुसीबत हो आप रही लोग है। कॉल करके बता आप सकते लोग हैं भी कि कॉल इन करके बता issues के सकते आपके हैं। कौन कौन से एरिया में, हाँ। लेकिन इस वक्त हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ रहिएगा। अच्छा हरमीत और माजबीन जी जी, वो जो बाहर बारिश हो रही है, हाय हाय। और हरमीत जब बारिश होती है ना, तो चाय बारिश होती आता है, है। अच्छा पानी तो आता है, वो तो आता लेकिन ही एक चीज जो बहुत बारिश होती है तो ज्यादा पानी जब भी बारिश होती है, अब दोबारा ये ना कहना कि पानी आता है। वैसे मैं जब ट्रेल 5 जाता हूँ, हमेशा वहाँ की गुड़ की चाय मजा आता है। अच्छा और नहीं साथ में जब गरम बारिश, गरम पकोड़े। अच्छा चुप करोगे अब यार, आज आपने मैं बात करूं, पकोड़े नहीं, सिर्फ चाय पड़ी यार है। मैं बात कर लूं, हाँ बिल्कुल करें। अपनी बारी का इंतजार मैं करो। चाय का टेस्ट है ना, आप करें बात तो वैसे आज हमने आपको देखिए ड्यूटी जरा दी है। बात ही नहीं करते।
कि कहाँ पे लिखा होता है बारिश- बारी का इंतजार करें, कहीं लिखा होता है ना। ट्रक पे लिखा होता है। अच्छा, जब बारिश होती है ना तो मेरा जो दिल करता है ना, अब देखिए हम इतना आपस में बात करते हैं कि आप लोग से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। तो ऐसा है कि जब भी बारिश होती है तो घर में स्पेशली मैं तो चाय बनाती हूँ। मुझे अपने हाथ की चाय तो वो बहुत ही अच्छी अच्छा, लगती है। इसके घर में स्पेशल सिर्फ चाय बनती है। और वो भी चाय, कि अपने और हाथ मैं की। बनाती हूँ साथ में, कभी कभार अगर टाइम हो मेरे पास तो पकोड़े भी बनाती हूँ। मेरी पकोड़े खास रेसिपी होती है, वो आप लोगों से शेयर करूंगी। लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ कि हरमीत आप ये बताओ ना कि बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, आप लोग तो समोसे वगैरह खा पी के आ भी गए हो, तो घर में बनते हैं कुछ इस तरह तमाम करते हो सारी आप बात लोग? है, जब बारिश होती है तो कौन कम वक्त पानी इंतजार आता है? करेगा। ये पानी का तो वो जारी बात है, जब ऐसी होगा बारिश इतनी तेज होगी, जैसे आप अभी फरियाद कर रही थी कि घरों में पानी आ रहा है, तो वो तो पानी आएगा। लेकिन ये है कि हाँ, लेकिन ये एक रुझान है। मैं थोड़ा सा बताऊं कि अमूमन केपी साइड पे अब थोड़ा सा रुझान डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया। लेकिन पहले उन इलाकों में ज्यादातर बाहर से कोई चीज मंगवाई जाती थी, जैसे कि चपली कबाब। जब सर्दियां होती है तब भी, और जब बारिशें वगैरह होती है तब भी चपली कबाब। अगर घर में बनाया जाता है तो हलवा बनाया जाता है। अच्छा। हमारे पठानों की साइड पे बहुत ज्यादा इस चीज का सूजी रिवाज वाला- है। सूजी सूजी वाला वाला हलवा, हलवा जिसमें सूजी खूब वाला मेवे हलवा। शेवे ये सारी हाँ। चीजें डालें। और जब हम पंजाब की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ज्यादातर ये पकोड़े समोसों का। जब आप सिंध जाते हैं तो वहाँ फिश का ज्यादा वो होता हाँ, है। fish तो ये चीजें जो है ना चेंज होती रहती है, इलाके पे और Depend लोगों पे करता है। और जहाँ पे जो एरिया है उस पर डिपेंड करता लेकिन है। ये पता है कि इसकी रीजन वजह ये होती थी कि ये एक कल्चरल एक्टिविटी ऐसी हो जाती है घरेलू सत्ता पर। हाँ, और सारे खानदान इकट्ठे वाले होके बैठ इकट्ठे जाते होते हैं, हैं हाँ। और सारे इकट्ठे होके बैठ के गपशप भी करते हैं और वो खाते भी हैं और भागदौड़ सी भी होती है और एक बहुत अच्छा सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। अब वो चीजें खत्म हो गई हैं, हर बंदा मोबाइल में बिजी होता है। तो अगर एक बंदा कह भी दे यार पकोड़े बना लो, यार कौन बनाएगा, यार मंगवा लो, बाहर से मंगवा लो, अच्छा, ऐसा ही है। वैसे आपकी बात दुरुस्त है, शहर में तो ये चीजें बड़ी ज्यादा ही हो गई। हाँ, आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो निकल जाओ किसी कैफे शेफे में या किसी रेस्टोरेंट में या कहीं अच्छा, ढाबे यहाँ पे। पे ये है मुझे कि तो जब वैसे मौसम अच्छा है तो जिस बाहर तरह चले मैंने जाते हैं। आपको बात की ना ट्रेल 5, वहां पे कमाल की गुड़ की चाय, उसके साथ बड़े जबरदस्त किस्म के कहते पकौड़े हैं मिलते हैं। लाइनें लगी होती हैं उन पकोड़ों पे और वाकई में। ग्रीनरी भी बहुत, आप देखें वहां पे, आप देखें ना, जी हाँ। ग्रीनरी भी बहुत है, तो बहुत ही इंजॉय करते हैं। और दूसरी बात आपने जो की ना गांव में, अब हमारे यहाँ जो गांव में है वहां पे आज भी मैं जब गांव जाता हूँ तो हमारे यहाँ तो बारिशें बड़ी ज्यादा होती हैं। हमारे इलाके वैसे भी ठंडा है। तो मेरी वालदा साहब जब हयात गोरे थी तो फिर भी नहीं हो ना? हाँ, गोरे फिर भी नहीं हो। नो, आप मैंने मर्द गोरापन को कोई आपको दे फर्क दिया। नहीं पड़ता, मेरा मर्द वीर- मर्द जैसे भी हो ना, मेरा वो वीर अच्छे तू लगते हैं। सोना ही है। हाँ, सोना ही है। गोरे फिर भी कुड़ियां नहीं नो फर्क पहनता, आहो। मुंडियां नो नहीं पहनता। अच्छा, वहाँ पे अक्सर वालदा साहब जो है वो कभी सवैयां, कभी ये जो और वो आपने मोटी वाली हलवा सेवइयां शक्कर डाल के गरम जो बनती ओए, है, वो जो मजे की वो होती बहुत है। मजे की। बड़े मजे की बनती थी। तो ये चीजें अब भी देहात इलाकों में ये चीजें हैं। शहरों में लाइफ बड़ी महदूद होती है, आपके पास टाइम बड़ा कम होता है, या तो आप ऑफिस में बिजी होते हैं या और मुख्तलिफ कामों में और busy थोड़ा होते ये हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी छोड़ दी। छोड़ दी देखो है, हरमीत, मेरे ख्याल में जरूर ये चीज इसलिए होनी चाहिए, हर बात के पीछे जो हम बात करते हैं ना कि वरना ये खत्म हो जाएगी ये चीज, ये इसलिए होनी चाहिए कि ये जो कम्युनिटी का एक सिस्टम होता है, जो आपके घर की एक इकाई होती है, उसमें एक बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिस घर में भी बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं, फौत हो जाते हैं कुछ, उस घर की वो बात नहीं रहती जो बड़े बरकत भी बुजुर्गों नहीं की रहती। वो इसलिए कि वो बड़े हुक्म करते हैं, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, सारे भाग दौड़ में लग जाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। ये चीज खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी के साथ मोहब्बत है, इसी के साथ इंसानियत है, इसी के साथ रिश्ते हैं सारे। मैं एक बड़ी अच्छी खबर आज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि यूक्रेन के एक सहाफी हैं, उन्होंने क्या किया, नोबेल प्राइज एक बहुत बड़े माने हुए लोग होते हैं, जाने हुए होते हैं, वो नहीं करेंगे, आम आदमी करेगा। ऐसा ही है। जो गरीब परवर होगा, जो गरीब आदमी होगा, उसको ज्यादा दुख तकलीफ होगी। मैं समझती हूँ कि इस शख्स को देखते हुए अब इधर ना मजहब इन्वॉल्व होता है, ना रंग नस्ल इन्वॉल्व, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है जी, इंसानियत। इंसानियत है, इंसानियत है, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज है ना हरमीत, जिंदगी तो खैर सब गुजारे, नॉर्मल लाइफ तो हर बंदा गुजारे, मैं कह रही हूँ ऐसे ही सब कुछ ना कुछ करे ताकि लोग हमें याद करें। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे बहन आप? ठीक है माशाल्लाह। आपका अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम देखता हूँ तो अल्लाह की कसम बड़ा दिल खुश होता है। अल्लाह आपके प्रोग्राम को 4 चांद और लगाए खुदा ताला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका प्यारा नाम क्या है और आपने कहाँ से कॉल की है? मेरा नाम अल्ताफ है, मैं एबटाबाद का रहने वाला हूँ और मैं वहाँ से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो अल्ताफ क्या कहना चाहेंगे आप? आज हम बड़ी अच्छी डिस्कशन कर रहे थे और अभी हमने एक जर्नलिस्ट की बात भी की कि उन्होंने अपनी जो है पूरी लाइफ की मेहनत जो है आम आवाम के लिए कर दी।
अपनी वक्फ कर दी, तो क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए ना? इंशाल्लाह ऐसी जिंदगी, असल जिंदगी तो यही है जो दूसरों के लिए वक्फ करें। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। बहुत अच्छी बात की आपने। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुझे बड़ी खुशी आपको हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुत शुक्रिया ताउन सर, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी कॉल मोहब्बत करने से के कॉल लिए। की और इतनी अपनाइयत से बात की। अभी जब हम इंसानियत की बात करें तो आज वैसे पूरी दुनिया में वैसे भी जो है ना ह्यूमैनिटी का जो है दिन मनाया जा रहा जी, ऐसा है, ही। लेकिन मैं वही कहती हूँ कि अपने अपने पैरामीटर्स में या अपने अपने सर्कल में छोटी छोटी नेकियां जरूर। अब इंसान कहता है यार मैं तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं ना, कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। अगर हर इंसान अपनी जिंदगी में इंसानियत के इस खाने को खाली ना रखे, चाहे वो आप इंसानों के साथ अच्छाई करें, जानवरों के साथ करें, लेकिन ये नहीं कि भाई मेरी कोई नेचर के साथ जिम्मेदारी है। करें। बहुत सारी नेचर के चीजें साथ ऐसी हैं जिम्मेदारी है। कि सबकी हम जिम्मेदारी। गलियां कूचों को अगर आप देखें, जिस तरह आपने हाँ बात जी। की आज, बहुत सारी चीजें हम वो भी काम कर सकते हैं कि एक साफ सुथराई के हवाले से चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप करना चाहें, हम देखते तो हैं जाहिर बात है, लेकिन अमली तौर पर फिर हम उसमें नहीं आते। लेकिन मेरे ख्याल कॉल आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात करें जनाब? वालेकुम सलाम, मोहम्मद यासीन बोल रहा हूँ कोयटा से। यासीन साहब कैसे हैं आप? क्या हाल है भाई? खैर खैरियत साहब, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। टीवी पे हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोगों से अपनी हम लोग राय दे देते हैं आप लोगों को। जी जी शुक्रिया जरूर यासीन जरूर। भाई, बहुत यासीन भाई। शुक्रिया। और ये जो बारिशें होती है, हमारी हुकूमत को चाहिए छोटे छोटे डैम बना लें, इस पानी को हम लोग सेव कर लें, हाँ। तो हमारी जमीनें आबाद हो जाएंगी, हमारे जो बंजर इलाके वो आबाद हो जाएंगे। ऐसा ही है। बिल्कुल सही ऐसे ही बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। और वैसे ये बताएं कि क्वेटा का मौसम कैसा है? वहाँ का वैसे तो बड़े मजे का मौसम होता है, लेकिन आज मौसम ठंडा बहुत होता है। अच्छा है इधर, खेती बहुत चल रही है, मौसम बहुत ठंडा है, हाँ अच्छा। पंखे की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल पंखे की जरूरत ही नहीं है। वाह। पिछले 2-3 दिनों से तो इस्लामाबाद में भी जरूरत नहीं पड़ी। बहुत शुक्रिया यासीन भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने कॉल का। करने थैंक यू के सो लिए मच जी। बहुत आप लोगों की शमूलियत जो है प्रोग्राम को और मजीद बेहतर बनाते हैं। अच्छा जी, हमारे पास सेगमेंट होता है फन और फनकार। जी ऐसा ही। तो थोड़ा से जो लोग आर्टिस्टिक माइंड रखते हैं और जिन लोगों को, जिस तरह अभी परिशे लाउंज से कर रही थी, चीजें लगा रही थी और दूसरे सेट से कितना frame, जबरदस्त सजा दिया सब नहीं कुछ। नहीं, अब ये सारा बात कुछ। दोबारा मत कीजिएगा ना, अच्छा, फिर हाँ, पकड़ी तो वो जो जाओगी। सारा कुछ करे, इसी तरह हमारा जो फन और फनकार का ये सेगमेंट होता है, उसमें भी हम कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव आप लोगों को दिखाते हैं। आइए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हरा मुसव्विर है एंड मैं फैशन एंड टेक्सटाइल इंस्ट्रक्टर हूँ निफ्टी स्फीयर इंस्टीट्यूट पे। एंड आप देख रहे हैं फनो फनकार इस्लामाबाद लाउंज के सेट से। एंड ये एक सेगमेंट है जिसके अंदर निफ्टी स्फीयर की दुनिया से हम हर वीक मंडे एंड ट्यूसडे एक सेगमेंट करते हैं जिसमें हम आपको डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ या स्किल्स सिखाते हैं। तो आज मेरे साथ मुझे असिस्ट करिए मेरी एक स्टूडेंट जिनका नाम है मराम। एंड मराम मुझे आज जो हम प्रोजेक्ट करने लगे उसमें हेल्प आउट करेगी। तो आज का प्रोजेक्ट जो आज एक्टिविटी में आपको सिखाने जा रही हूँ, बेसिकली वो वीविंग का प्रोसेस है। वीविंग बेसिकली वो प्रोसेस है, वो तरीका है जिससे आपका कपड़ा बनता है। कपड़ा बनाने के लिए हम धागे का इस्तेमाल करते हैं और 2 किस्म के धागे यूज़ होते हैं जो कि एक लेंथ वाइज यूज़ किए जाते हैं एंड एक फिट वाइज यूज़ किए जाते हैं। हम कपड़ा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम वीविंग के प्रोसेस से आपको बताएंगे कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली वीविंग के प्रोसेस से अगर हम पेपर वीविंग देखते हैं तो आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स घर की बना सकते हैं। जैसा टेबल मैट्स बना सकते हैं, कोस्टर्स बना सकते हैं, आप टेबल रनर्स बना सकते हैं, इवन बास्केट्स और छोटी मोटी चीज़ें इस तरह के आप घर की चीज़ें बना सकते हैं। तो वीविंग के लिए अभी हम लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज ही स्टैंड्स यूज़ करेंगे, लेकिन हम यूज़ करेंगे पेपर के इंस्टेड ऑफ थ्रेड्स। सो वीविंग के इस प्रोसेस के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें हमने एक बॉक्स लिए क्योंकि हम पेंसिल केस बनाने लगे। हमें रिबन्स चाहिए, आई एम यूजिंग रिबन्स, आप सिंपल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्लू स्टिक चाहिए, UHU या कोई भी गम स्टिक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक सीजर चाहिए, दैट्स इट। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप ऐसी चीज़ें हैं जो आप आसानी से घर के अंदर कोई भी इससे प्रोडक्ट बना सकते हैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करके। अच्छा, इसके लिए जो हम बेस यूज़ करें वो ये गत्ते का डब्बा है जिसको मैंने कवर कर लिया है। आप सिंपल कलर्ड पेपर या कंप्यूटर पेजेस मिल जाते हैं, वो आप ले सकते हैं एंड उससे इसको ग्लू की मदद से कवर कर लेते हैं, इसलिए ताकि आपकी फिनिशिंग या बॉक्स की जो लुक है वो थोड़ी सी एनहांस हो जाए। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी वीविंग का प्रोसेस स्टार्ट करूंगी और उसके लिए मुझे चाहिए होंगे रिबन्स।
पहले मैंने इस बॉक्स की लेंथ के अकॉर्डिंग रिबन्स की कटिंग कर लेनी है और सारे के सारे मैं स्ट्रैंड्स वो लगाऊंगी जो कि लेंथ वाइज है, जिनको हम वॉक कहते हैं। तो पहले मैंने पूरा इसका लेंथ वाइज स्ट्रैंड्स का नेटवर्क बनाना है एंड देन फिर हम जो विड्थ वाइज है उससे इसकी वीविंग स्टार्ट करेंगे। अब इस बॉक्स के की हाइट के अकॉर्डिंग मैं रिबन कट कर लूंगी। जैसे इसकी लेंथ इतनी है, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना होगा क्योंकि मुझे इसकी फिनिशिंग करनी है। इसकी पेस्टिंग के लिए मुझे इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो मैं इस साइज के डिफरेंट रिबन्स कट कर लूंगी। आप एक कलर भी यूज कर सकते हैं, अगर आप एक से ज्यादा कलर्स यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसकी इनर साइड के ऊपर ग्लू करूंगी एंड यहाँ से सारी पेस्टिंग स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं इसकी इनर साइड के ऊपर ग्लू अप्लाई कर लेती हूँ ताकि मैं एक ही दफा रिबन की जो स्ट्रिप्स है वो अटैच कर दूं। रिबन को अटैच करते हुए सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है आपने कि जो रिबन अटैच करिए वो क्लोज हो, सेंटर के अंदर डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। एंड मैं सबको पहले एक साइड से अटैच कर दूंगी एंड देन फिर दूसरी साइड से इनको लॉक कर दूंगी। रिबन अटैच करते हुए सिर्फ इस चीज का ध्यान रखिएगा कि रिबन के दरमियान डिस्टेंस ना हो। जितना क्लोज आप रिबन अटैच करेंगे उतना अच्छा नेटवर्क बनेगा आपका। तो इस चीज का ध्यान रखने के सारे रिबन्स क्लोजली आप अटैच करें। हम इस साइड से रिबन्स को अटैच कर चुके हैं। अब मैं इन्हें नीटली इस साइड के ऊपर पेस्ट करती जाऊंगी। इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना कि ना तो ये रिबन बहुत लूज हो और ना ही बहुत टाइट हो। अगर ये बहुत टाइट आपने रखा तो आपको वीव करने में मुश्किल होगी, और अगर लूज रखा तो जो फ्रेम बनेगा वो ठीक नहीं बनेगा। हो चुके, यानी हमने लेंथ वाइज जो रिबन्स लगाने थे वो लगा चुके हैं। अब हम विड्थ वाइज के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट हो सके कि हमारे लेंथ वाइज वाले रिबन कौन सा था एंड विड्थ वाइज वाला रिबन कौन सा था। तो अब मैं विड्थ वाइज का भी मेजरमेंट लेके इतने इतने पीसेस कट कर लूंगी ताकि मैं आसानी से वीव कर सकूँ। तो मैं एक दफे इसको कट कर लेती हूँ एंड देन मैं आपको शो करूंगी कि इसको किस तरीके से वीव करूँ। जो विड्थ वाइज मैंने रिबन्स कट किए हैं इनको मैं वीव करना शुरू करूंगी। वैसे वीव की बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें प्लेन वीव, ट्विल वीव, सेटिन वीव और बहुत सारी वीव्स, बास्केट वीव, इनकी आगे से फर्दर कैटेगरीज हैं। लेकिन आज जो है वो इस सेगमेंट में मैं आपको बिल्कुल बेसिक वीव सिखाऊंगी ताकि आप इसको आसानी से घर पे कर सकें। अच्छा, इसके लिए हमने रिबन ले लिया एंड अब हमने इस रिबन को इसके थ्रू वीव करना है। वीव इस तरीके से करना है कि एक रिबन के ऊपर से इसको क्रॉस करेंगे और एक रिबन के नीचे से क्रॉस करेंगे। मैं कलर्स के अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ। जैसा हम लोगों ने ब्लू से सारे अटैच किए हुए, तो अब मैं पिंक रिबन को एक ब्लू रिबन के ऊपर से गुजारूंगी और फिर एक ब्लू रिबन के नीचे से गुजारूंगी। जब सेकंड आपने स्टार्ट करने, दूसरी दफा वीव करते हुए आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां पे आपने पहली दफा ऊपर से गुजारा था, दूसरी दफा आप उसके नीचे से गुजारेंगे, लाइक उससे उलट कर देंगे। जैसे जैसे आप वीव करते जाएं, आप इन रिबन्स को क्लोज करते जाएंगे ताकि आपके दूसरे स्टेप के लिए स्पेस बन जाए। इसको हम लॉक नहीं करेंगे अपने वेफ्ट को या विड्थ वाइज स्ट्रैंड को। ये जब हम पूरा वीव कर लेंगे उसके बाद हम दोनों साइड से इसको लॉक कर देंगे। कर चुकी हूँ। अब इसी तरीके से जो बाकी है वो मैं कंप्लीट करूंगी एंड देन उसके बाद एंड के अंदर इसके एजेस को लॉक कर दूंगी। एजेस को लॉक करने के बाद इसकी कुछ फिनिशिंग मैं करूंगी सिंपल कलर्ड पेपर से और वो मैं आपको दिखाऊंगी फिर। अभी पहले मैं इसको फिनिश करूंगी। जैसे कि अब मैं वीविंग कंप्लीट कर चुकी हूँ, मैंने ये पूरा फ्रेम कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसके एजेस को लॉक कर दूंगी। एक
साइड पे की है, अगर आप चाहें तो आप इसकी बाकी साइड्स को भी इसी तरीके से कवर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक साइड पे की है, बाकी साइड्स के ऊपर मेरे बॉब के एंड वेफ्ट के स्ट्रैंड्स कुछ बच गए हैं जो कि रफ लुक देंगे। तो इसको कवर करने के लिए मैं कुछ कंप्यूटर पेपर्स यूज़ करूँगी एंड उनकी मदद से इनको हाइड कर दूँगी। हो चुके। मैंने इस वीविंग के प्रोसेस से इस बॉक्स को यूज़ करते हुए एक पेंसिल होल्डर बनाया। इसमें मैंने सीजर एंड डिफरेंट अपनी जो स्टेशनरी थी वो रखी है। अभी मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स मौजूद है मेरे स्टूडेंट के, वो आपको दिखाएंगी। बेसिकली ये वीविंग का इनका प्रोडक्ट है जिससे इन्होंने वीव करके टेबल मैट्स बनाया है एंड इन्होंने प्रिंटिंग की एंड देन उसके बाद वीविंग की है और इट्स अ 2 साइड टेबल मैट। लाइक इफ़ यू वांट टू यूज़ आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं एंड इस साइड से भी टेबल मैट को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसी प्रोसेस से बहुत सारी प्रोडक्ट्स घर की बना सकते हैं। का ये सेगमेंट पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो देखते रहिए K2 चैनल और हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। हरमीत किधर गया? हरमीत किधर आया? ओह हरमीत तो मॉडलिंग कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं मॉडलिंग स्टार्ट करूँ। अच्छा आपकी सोच अच्छी है, मस्त सोच आपकी अच्छी है। वैसे अगर आप लेकिन मॉडलिंग के लिए थोड़ी लुक्स होनी चाहिए, थोड़ा सा फिजिक अच्छी होनी चाहिए, आपको जिम शिम करना चाहिए। होने दे परिचय में तो सोचता हूँ कि आप भी ना थोड़ी सी स्लिम हो जाओ, थोड़ी सी मॉडलिंग। मेरी बात सुनो, मेरे साथ करो, जो मेरे ज्यादा मोटे आप हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि वैसे ना मैं इधर ही बैठ जाता हूँ। नहीं क्यों उधर क्यों बैठ रहे हो? मुझे अपना कॉलेज का, अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम, वो सीढ़ी में बैठना, अच्छा चाय पीना, मौसीकी के साथ लड़कियों को देखना, होता है, थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन ये है कि आपका क्या ख्याल है? फ्री पीरियड्स में ताड़ना लड़कियों को, है ना? क्लास से अगर निकाल मैंने बात की मॉडलिंग के हवाले से, तो मेजबीन क्या ख्याल है? तो वैसे नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं मॉडलिंग। माशाल्लाह से आपकी लुक्स हैं। कोई जेलस होता है तो होने नहीं जेलस हो रही वो तो हो रहा है। माधवी मुझे एक बात बताए, मैं वही बात कर रही हूँ कि मॉडलिंग करने के लिए बंदे की लुक्स होनी चाहिए। चलो हाइट आपकी अच्छी है, नो डाउट आपकी हाइट अच्छी है, फिजिक होनी चाहिए, कोई बॉडी शॉडी होनी चाहिए। चीज है कि मैंने मतलब मेकअप आपकी तरह नहीं किया। तो यार हम तो चलो स्क्रीन के लिए करते हैं ना। अब कॉल ले लो, चलो कॉल ले लेती हूँ, बाद में मैं ऐसी क्लास भी ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम मैजबीन जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। दुआ बोल रही हूँ सर मैजबीन। जनाब बिल्कुल आपकी आवाज, आपकी पहली जब सुरीली आवाज आती है कानों में, मैं उसी वक्त पहचान जाती हूँ। अरे ये सुर तो आपने सुना ही नहीं, कहो तो 2 लाइन आपको भी सुना दूं, मैं तो मशहूर हूँ पूरे K2 में। हाँ जरूर जरूर जरूर। अच्छा हाँ। चलो सुनाती। अतलावा मजबूरी नु आने जाने की पसूड़ी नु जहर बनी हाँ तेरे पी जावा मैं पूरी नु आला सी हो नहीं आया दिल बस मेरा सस्पाया काका बोल के कहदाई पावा जो दी चूरी नु रवट बवट चलो बिना कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल पाया दी
तेन खबर किवें हो गई आ जावे दिल मेरा पूरा भी ना होवे वाह 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 बहुत खूब, बहुत आला, बहुत आला। भाई। किवें होवे आ जावे दिल मेरा पूरा भी ना होवे ओए ओए पूरा भी ना होवे। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया दुआ जी। आज तो आपने बस दुआएं लेने का मूड बनाया हुआ है बाबा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो मेरा दिल किया ना, मैंने कहा मैं पंगड़ा मारूं, लेकिन वो गाना थोड़ा सा अलग टाइप का, तो मैंने कहा गुनगुना ही ले। हाँ, मैं बड़े मजे का गा गाती लिया। रहती हूँ। मैं मिशी कॉल में भी एंट्री मारती हूँ तो गा के ही मारती हूँ। हाय, हाय, हाय। बिल्कुल जनाब, आपका माशाल्लाह इतना प्यारा दिल है, इतनी ही प्यारी आवाज है और इतनी खूबसूरत अंदाज से आज आपने शमूलियत की इस खूबसूरत से मौसम के साथ। हम बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा जी। और आज हमारा अब जो आखिरी सेगमेंट है वो कुछ थोड़ा सा सेहत के हवाले से, सेहत के हवाले फ्रूट के हवाले से। और आज हमारे पास जो है वो तो मेरा दिल करता है मैं अपने सोफे पे आ आ जाऊं। जाए आ जाए आज जो टाइम कम है यार। दिल हाँ, दुख जाएगा। जाए। लड़की का ना, मैं नहीं चाहता कि किसी का दिल मेरा दुखे। दिल इसकी और वैसे भी तो आपने मुझे मिसाल दी कि भाई उसने अपना वो क्या कर दिया, नोबेल प्राइज जो है वो दे दिया, तो मैं इधर बैठ नहीं सकता हूँ। अच्छा जी, ये हसन रजा की रिपोर्ट होगी मुजफ्फरगढ़ से जो उन्होंने भेजी है चीकू के हवाले से। तो आइए ये देख लेते हैं, ठीक है जब, और उसके बाद फिर हम आपसे इजाजत लेंगे जी। आप ये रिपोर्ट देखिए और हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।